कोरोना से बदतरीन तबाही का खतरा, जुलाई के आखिर तक मरीजों की तादाद 10 लाख हो सकती है। सरकार ने किया खबरदार, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं अवाम मास्क इस्तेमाल करें, समाजी फासले को भी यकीनी बनाएं। आइंदा 4 से 6 हफ्ते में यौमिया टेस्ट की सलाहियत 1.5 लाख तक ले जाएंगे। पाकिस्तान में जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में कोरोना वायरस अरूज पर होगा। 5 लाख लोग शिकार होंगे, 40,000 को इंतहाई निगहदाश्त दरकार होगी। 9 अगस्त को 24 घंटों में 78,000 अमवात होंगी। इंपीरियल कॉलेज लंदन के मॉडल कंप्यूटर का इंकशाफ। कोरोना से बड़ी शख्सियात भी मुतासिर, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रुकन सिंध असम्बली आरिफ मुस्तफा जतोई भी वायरस का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की MPA डॉक्टर सुमैरा शम्स का टेस्ट मुस्बत आ गया। मारूफ गुलकार रहीम शाह भी कोरोना की लपेट में आ गए। मिलिट्री अस्पताल में जेर इलाज कोरोना से मुतासिर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की तबीयत में बेहतरी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फोन करके खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क में कोरोना एक ही रोज में मजीद 81 जाने निकल गया। अमवात की तादाद 2,632 हो गई। 24 घंटे में 6,825 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 1,39,230 तक जा पहुंची। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वजीर हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं की मुलाकात। क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर की जानिब से कोरोना फंड में 7,89,000 रुपए का चेक दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है कि फंड की रकम को ईमानदारी के साथ हकदारों तक पहुंचाया जाएगा। SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्मार्ट और टारगेटेड लॉकडाउन ही कोरोना फैलाव को रोकने का बेहतरीन जरिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि कर्फ्यू मईशत और गरीब आवाम के लिए जहर कातिल है। सख्त लॉकडाउन के बायस भारत की 34% आबादी खते गुर्बत से नीचे चली गई। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज के अखराजात की तफसील अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत कर दी। हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने कोरोना को इमरजेंसी करार दे दिया। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं कोरोना से पूरी दुनिया मुतासिर है। हुकूमत ने कोरोना रिलीफ फंड कायम किया। इस्तांबुल में इस्लामी मुआशी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हफीज शेख का कहना था पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में गहरे ताल्लुकात हैं। बड़े सूबे का बड़ा बजट, लेकिन हजम गुज़िश्ता साल से कम। पंजाब में बजट के आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। गुज़िश्ता बजट से कम 2,250 से 2,300 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। कोरोना वायरस के लिए फंड्स मुख्तस करने के बाद तरक्याती बजट में 20 से 30 अरब रुपए कटौती मुतवक्के। तालीम के लिए रकम में 83 अरब रुपए कमी की तजवीज़। सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जवाबख्श कल पेश करेंगे। शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में कम अज कम 10% इजाफे का मुतालबा। अपोजिशन लीडर का कहना है नून लीग के दौर में हर साल सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा होता था। सरकारी मुलाजमिन बिलखसूस कम स्केल के मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा न करना नाकाबिले कबूल है। हुकूमत के आने के बाद हर दिन मईशत के लिए तबाही और बर्बादी के पैगाम के साथ आता है। 22 महीनों का यह सफर बिल्कुल उल्टा सिमत में इनका सफर जारी है। इमरान खान साहब ने बारहा ऐलान किया था कि मैं IMF के साथ के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी करूंगा, लेकिन उनसे कर्जा नहीं लूंगा। इन्होंने IMF के दरबार में जाकर उनके तमाम शराइत को तस्लीम किया और उनसे कर्जा लिया। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें ना बढ़ाकर उनके साथ जुल्म किया गया।
अमीर जमात इस्लामी सरावजुल हक भी हम नवा। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पाकिस्तानी मीशत को तबाह बर्बाद कर दिया। IMF के अहकामात को वफाकी हुकूमत ने बजट का नाम दिया। बगैर सोचे समझे IMF के कहने पर पाकिस्तानी रुपए की कदर में 40% कमी की। सिंध हुकूमत वफाक के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी का कहना है, एक तरफ लॉकडाउन का कहा जाता है, दूसरी जानिब कहा जाता है मईशत दुरुस्त करें। हलीम आदिल शेख बोले, पिछली हुकूमतों के गुनाहों की सजा अवाम और PTI गवर्नमेंट को मिल रही है। मुर्जा वहाब ने बजट पढ़े बगैर ही तनकीद कर दी। नैब का सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए बरतानिया से वापस लाने का फैसला। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक सलमान शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी और मफरूर है। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया से दरख्वास्त कर दी। एहतसाब अदालत लाहौर ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में होने वाली कार्रवाइयों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल। 2 साल से जारी सियासी बुनियादों पर कायम केसेस में ₹1 की करप्शन साबित न हो सकी। कोरोना केसेस तेजी से फैल रहे हैं। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। अदालती हुक्म के बावजूद चीनी की कीमतें कम न हो सकी। मुल्क भर में चीनी ₹85 से ₹90 फरोख्त होने लगी। इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहरियों को कहना है, हुकूमत दावों की बजाय चीनी की कीमतों को कम करने मौसर इकदाम उठाकर रिलीफ फराहम करे। चीनी की फी किलो कीमत ₹70 के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का कहना है कि चीनी के नाम पर नाजायज मुनाफा कमाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। वजीर आज़म इमरान खान कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक है। चीनी इंक्वायरी कमीशन केस। गन्ने के काश्तकारों की मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कल समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शुगर मिल्स मालकान की दरख्वास्त पर मशरूत हुक्म इम्तना जारी। मुल्क भर में पेट्रोल सस्ता होने के बाद नायाब। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में पेट्रोल की तरसील मअतल। फैसलाबाद, फारूकाबाद और जड्डू में भी पेट्रोल की अदम दस्तियाबी। मोटरसाइकिल के लिए 100, कार के लिए ₹500 के पेट्रोल की हद मुकर्रर। पेशावर और सवात के बेशतर पेट्रोल पंप से पेट्रोल की सप्लाई बहाल न हो सकी। गवर्नर चौधरी सरवर का तारीखी इकदाम। पंजाब की जामियात में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। कहते हैं, कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। पाकिस्तान की काबुल में मसाजिद पर दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, घनाओने हमलों से आलिम दीन डॉक्टर एयाज न्याजी और मौलवी अजीजुल्लाह समेत कई नमाजी शहीद हुए। गमज़दा खानदानों से ज़ाहिर ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं।